न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार जैसे शब्द आपने खूब सुने होंगे, जिन्हें लेकर रेवाड़ी नगर परिषद अक्सर सुर्खियों में रही है। उसी नगर परिषद में आज एक बार फिर इन्हीं गंभीर आरोपों के साथ जोरदार हंगामा देखने को मिला, जब शहर के वार्ड नंबर 12 की पार्षद अपने पति और वार्डवासियों के साथ चेयरपर्सन से मिलने नगर परिषद पहुंच गई। चेयरपर्सन की अनुपस्थिति में जब उन्होंने चेयरपर्सन पति के सामने वार्ड में विकास कार्यों को लेकर भेदभाव, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की बात की तो मामला भड़क गया और मजबूरन परिषद में पुलिस बुलानी पड़ गई। लेकिन हैरानी देखिए कि पुलिस भी बजाय मामले को शांत कराने के उल्टा पार्षद को ही धमकाती नजर आई। इस महिला पार्षद का आरोप है कि उनके वार्ड की गलियां अंधेरे में डूबी हैं और सड़कें टूटी पड़ी हैं, लेकिन पिछले 6 माह से लगातार कहने के बावजूद न केवल उनके वार्ड की अनदेखी की जा रही है, बल्कि ग्रांट को लेकर भी उनके साथ भारी भेदभाव हो रहा है। इतना ही नहीं, शहर में भाजपा की सरकार होने के बावजूद पूर्व कांग्रेसी मंत्री कैप्टन अजय यादव के इशारे पर उनके रिश्तेदारों वाले वार्डों को अधिक तवज्जो दी जा रही है, मगर पार्षदों की आवाज दबाने के लिए यहां पुलिस तक बुला ली जाती है। उन्होंने नगर परिषद की कार्यशैली को नौटंकी मात्र बताया और कहा कि अब वे बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे और इसकी शिकायत केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से करेंगे। वहीं चेयरपर्सन पति ने सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि सभी वार्डों में समान रूप से विकास कराया जा रहा है। वहीं वार्ड नंबर 12 में सबसे ज्यादा काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस वार्ड में डिस्प्यूट के चलते सड़क नहीं बन पाई थी, फंड आते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। मगर कुछ भी हो, परिषद कार्यालय में एक पार्षद द्वारा चिल्लाकर इस तरह गंभीर आरोप लगाना परिषद की कार्यशैली पर जरूर सवाल खड़े करता है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। आपका काम क्या करना है क्या? अब कौन करेगा? और बीजेपी जीत का है, इसलिए हमें दबाओगे। कोई नहीं दबा रखा है, इसलिए लाइट नहीं दोगे। लाइट हमारे वार्ड का ठेका कहाँ नहीं लाइट दिखा रहे हो? में समान रूप से कार्य हो रही है, तो भाई अच्छा लेते सीधी तो पार्षद की वोट घूमती है, ये नगर परिषद के पैसे खाए जाते, सीधी मीटिंग नहीं करते। लाइट भी ये 46 लाख हमने वोट नहीं दिया। ये 14 नंबर राज वाला वार्ड है। अरे आप कप्तान का रिश्तेदार है, बताइए आपका रिश्तेदार है, इसका मतलब आप उसको पैसे दोगे। 11 करोड़ का उद्घाटन करा दिए। ये 14 नंबर में कितना दे रखा है आपने? कितनी वोट है इसमें? कितना नंबर एरिया है? आप देखिए आपके किस नंबर में कितना नंबर है, देखिए देखते सी इसको। ये बाजार के नाले बाजार के रोड का काम है, ये रोड का काम है ना। अंदर के रोड की है कि अपने घर बनाने के लिए पैसे नहीं मांग रहे लोग, रस्ते के लिए पैसे मांग रहे हैं। भाई मैं एक मिनट बात सुनो, यदि ये बात कह रहा है, यदि ये इस वार्ड में इतने रुपए का वार्ड के अंदर काम हुआ तो ये अभी ये पैसे ये काम हुआ हो इतने अंदर, तो मैं तो ये लिस्ट है। अब रोड को नाले को मेरा वो नहीं पता, मेरे को नहीं सकते। उसके बाद जो गले और कच्ची वो भी हमने लिख के दे रखी है, हमने पास करा रखा है। प्रोसीडिंग में शामिल हो, एक भी चीज ऐसी नहीं छुपा सकते आप जो हमने नहीं की। एक दिन में 5 करोड़ के काम लिख के दे आप बताओ ना कब शुरू होगा। दे चुके क्या दिया है, ये देखिए। मेरी बात सुनो, ये उद्घाटन जो हंगामा होगा वहाँ जाएगी। अब हमारी कोई आवश्यकता है तो बताओ, ऐसा नहीं है कि ये बार बार हमारे बार बार सुनते रहे। इनसे पूछो नहीं हो सकता, या तो आराम से बैठ के अपनी बातचीत कर लो। इनसे पूछो नहीं हो सकता है बात, तो इनको बताओ आप हो सकता है ये बड़ी बार बार हमारे को टारगेट करने लगे। क्या हो गया अगर किसी ने फोन करके हमारी बात करोगे तो हम नहीं रहेंगे।
पार्षद की ड्यूटी नहीं बढ़ती, अपनी समस्या अरविंद जी यार, आज हाउस में हम कैसे समस्या उठाएंगे? हमारी ड्यूटी है यार। कोई नहीं सर, अरविंद जी, कोई बात नहीं, हाउस में हम चेयरमैन आपस का मामला सुलझाएंगे, आपस का मामला सुलझा लेंगे। ये कोई कौन सा तरीका है? आप एक मिनट में आप चुने प्रतिनिधि को दबाओगे? आगे इनको सड़क पहाड़ में साथ धुआ दो भी इस तरह का हो। तो रणकोट से झूठ बोल दिया इसमें, भेदभाव तो हमारे। मैं नगर परिषद में इसलिए आई थी कि वार्ड नंबर 12 का विजयनगर से कोई काम नहीं हो रहा, और 6 महीने पहले ये इस कंप्लेंट लगाई थी कि कच्ची गली है जो पक्की हो जाएगी। वार्ड नंबर विजयनगर में 6 नंबर गली, और वो अब तक पूरी नहीं हुई। तो इसकी समस्या लेकर आए हुए हैं, और आज उन्होंने अपनी बात रखी है, और चेयरमैन साहिब थी नहीं, और उनके पंचायत भाई साहब के सामने बात हुई है, तो ये बोल रहे हैं कि हो जाएगी। हमें ऐसे लबरेचर दिया जा रहा है और काम पूरा हो नहीं रहा है। और भी जो मेरे गुप्ता मेटल का जो काम है वो भी बीच में रुका हुआ है, वो भी अभी पूरा नहीं हुआ। वार्ड नंबर का 12 काम कैसे होगा ये आप ये बताओ। आप अपनी आवाज उठाने आए थे समस्याओं को लेकर, पुलिस बुलानी पड़ी, आप क्या देखते? पहली बार इस तरह से पुलिस बुलानी पुलिस पड़ी? किसी ने भी नहीं बुलाई, पुलिस नगर परिषद में किसी ने कंप्लेंट करी है, वो किसी ने बुलाई। हमारे पुलिस का कोई मैटर नहीं है, हमारे वार्ड का समस्या का मैटर है जो काम नहीं हो रहा, और ये लोग परेशान होकर आए कि हमारे वार्ड में काम नहीं हो रहा, इसीलिए अपनी आवाज उठाने के लिए आज इस परिषद में आए हुए हैं। राव इंद्रजीत सिंह का और मनोहर खट्टर का एक ही सपना है कि रेवाड़ी का बेहतरीन विकास हो, बगैर भेदभाव के विकास हो। अब वार्ड नंबर 12 में मैक्सिमम 80% आबादी है विजयनगर की, वो सेना में कार्यरत है। उनके महिलाएं हैं, बच्चे हैं, रात में अंधेरे में रहते हैं। लाइट की हम 1 साल से दरखास्त कर रहे हैं, जी लाइट हमें दे दीजिए, स्ट्रीट लाइट दे दीजिए। हमारे वार्ड में जानबूझकर लाइटें नहीं दी जा रही है। दूसरी समस्या है वार्ड की ग्रांट की है, पर्टिकुलर किसी नेता विशेष के कांग्रेस के कहने पर ग्रांट बांटी जा रही है, और जो बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सरकार की ईमानदार नीतियों को लोगों तक पहुंचाने काम कर रहे हैं, उनको जानबूझकर नजरअंदाज किया। आपने आरोप लगा कि कैप्टन अजय यादव के इशारे पे काम किए जाते हैं, उनके कहने से काम किए जाते हैं, ये आधार क्या है इसका? इसका आधार मैं आपको दिखा देता हूँ। उनके एक रिश्तेदार जो 14 नंबर से पार्षद है, उनको कितनी ग्रांट दी गई है और वार्डों में क्या दी गई है, ये आपके सामने है। मैं विद प्रूफ आया हूँ। भेदभाव किया जा रहा है। ये 14 नंबर वार्ड में कितनी ग्रांट है और किन किन वार्डों में कितनी ग्रांट है? आपके वार्ड में कितनी ग्रांट मिली अभी तक? हमारे वार्ड में अभी तक 78 लाख रुपए ग्रांट मिली 1.25 साल में। बाकी वार्डों में कितनी मिली है? बाकी वार्ड में 14 नंबर में देखिए आप 3 करोड़ 67 लाख 4 हजार की है। 21 नंबर में देखिए आप 4 करोड़ 47 लाख 36 हजार की है, और वार्डों में अधिक ग्रांट है। पहली बार नगर परिषद में पार्षदों के लिए पुलिस बुलानी पड़ी, अब क्या कैसे देखते हैं इसको? जब लोग अपनी समस्या लेके आता है, अगर इनको लगता है कि उनकी समस्या पुलिस से दबा दिया जाएगा, तो ये अपना प्रयास करें, लोगों का में समस्या प्रशासन तक लेके आए, नगर परिषद में अपनी समस्या अवगत कराए। अभी कोई आश्वासन मिला किस तरह का? अभी कह रहे हैं कि अपनी कार्यशैली में हम चेंज करेंगे, कोशिश करेंगे, अभी देखते हैं। आप लोगों की आगे की रणनीति क्या रहेगी जिस तरह से काम नहीं हो रहा है आप लोगों को? हम राव इंद्रजीत सिंह पास जाएंगे, हम अपना दुखड़ा रोएंगे, उन लोगों को बताएंगे देखो लोगों की कितनी समस्याएं हैं, हमारे साथ कितना भेदभाव हो रहा है, लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। नगर परिषद में पुलिस को बुलाना पड़ रहा है इन लोगों पार्षदों की आवाज दबाने के लिए, लोगों की आवाज दबाने के लिए। विजयनगर के से लोग बाग आए थे, इनकी कोई गली की समस्या थी, गली नंबर 6। तो इनका ये था, इनकी पहले हमारे से पहले इनकी गली के पास हो गई थी, तो वो पहले टाइल्स की रोड बनी हुई थी, उसके बाद वो सीसी रोड बननी थी। उस टाइम गली वालों का कोई डिस्प्यूट हो गया था, मामला कोई कोर्ट वगैरह जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कोर्ट में चला गया था। गली एक आधे कह रहे थे ऊंची बनाओ, आधे कहते नीची बनाओ, उस टाइम वो गली नहीं बन पाई। तो इनका ये इशू था, ये इनके साथ पार्षद भी आया था, तो ये बताते हैं कि पहले रेजुलेशन हो रहा है, अब उनकी गली बना दी जाएगी, कोई ऐसा इशू तो है नहीं। जैसे अब फंड्स हमारे पास आएंगे तो सबसे पहले पार्षद ने भी कहा है भाई गली नंबर 6 बना देंगे। सर भेदभाव के आरोप जिस तरह से लगा, भेदभाव के नगर परिषद के अंदर सभी 31 वार्डों में हमने कोशिश की है काम करने की, और सबसे ज़्यादा इंटरनल वार्ड के अंदर काम वार्ड नंबर 12 में हुए हैं, और जिनमें एक शिवनगर पार्ट 2 में 68 लाख की लागत से सड़क बनाई है, एक बिहार में 16 लाख रुपए मंजूर करे हैं, एक 50 लाख रुपए की लागत से उत्तम गुरुद्वारे का जो रोड है, तो गुरुद्वारा रोड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वहाँ पानी भरता था, गुरुद्वारे में बहुत से तब जाते थे। उस टाइम इलेक्शन के टाइम में पार्टी जो हुई थी, तो जो सरदार कम्युनिटी उनके सामने हावरी थी, भाई आपका ये समस्या का समाधान देखिए। वो रोड है 44.5 लाख की लागत से वार्ड नंबर 20 और वार्ड नंबर 12 के पार्कों का टेंडर मेंटेनेंस का, जो वार्ड नंबर 12 में भी आता है कुछ हिस्सा, कुछ 20 में आता है। पार्क कहाँ पे है वार्ड 12? वार्ड नंबर 12 के हाउसिंग बोर्ड और सेक्टर 4 का कुछ हिस्सा। एक अभी उन्होंने कहा कि आप कैप्टन अजय यादव के इशारे पे काम कर रहे हैं। मेरे पास डी प्लान में भी वहाँ पैसे दिए गए हैं पार्कों के लिए वार्ड नंबर 12 में, और सबसे ज़्यादा आपके उसमें अपने जो अमृत योजना में पानी और सीवर का काम सबसे ज़्यादा वार्ड नंबर 12 में हुआ है पूरे रेवाड़ी। आपके आरोप लगा कि कैप्टन अजय यादव के इशारे पर आप काम कर रहे हैं। ऐसा कैप्टन अजय सिंह यादव से मेरा कोई वास्ता नहीं है।
हम बीजेपी के टिकट पे मैडम वो बनी है, राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी की उससे, भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता है और सबको साथ लेके कोशिश करें। पूरे रेवाड़ी में सभी वार्डों में वोट मिली है और 26,000 वोट मिली है। ठीक है भाई, उस वार्ड नंबर 12 में 1500 वोट मिली है और कुल मिला के वोट 26,000 मिली है। तो ये तो है नहीं किसी वार्ड में काम हो या ना हो, और ऐसा इस तरीके से उन्होंने कहा है, ये तो उनका अपना कोई सोच होगी कि किसी तरीके से बीजेपी और कांग्रेस करने का। हमारा तो सभी पार्षदों से एक वो है कि वह सबका मिलकर सभी वार्डों में विकास हो और अच्छे से अच्छा काम हो, सब जगह वोट मिली। एक कमीशन का भी आरोप लगा भ्रष्टाचार की, क्या इनकी कोई निजी मंशा है जिस तरह से इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं? इस तरीके की जो आरोप लगाने वालों को